हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद सुपरवाइज लर्निंग। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही टेक्निक्स हमें अच्छे से पता हो गई है। बट लेट्स स्टार्ट विद क्लस्टरिंग नाउ, अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हमें कोई भी लेवल्स पता नहीं होते। हमारे पास डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप कर देते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी नया पॉइंट किस ग्रुप में आना चाहिए। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें इनकम दी हुई है, राइट ना, पर्सन एंड द इनकम ग्रुप। और एक अलग डेटा पॉइंट दिया है, ये दूसरा ग्रुप है, राइट। और एक अलग ग्रुप दिया हुआ है, दिस इज इनकम। सो इसमें ये तो पता नहीं चल रहा है हमें कि इस ग्रुप का नाम क्या है, पर ये पता है कि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सैलरी इधर से या इधर से लेकर के इधर तक की है, राइट। सिमिलरली अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो अगेन हमें ये पता है कि इनकी सैलरीज इधर से इधर तक की है। सेम विद दिस, सो मे बी लाइक, तो आप ये पता लगा सकते हो कि एक ग्रुप है पर कौन सा हाई है कौन सा लो है, दैट इज नॉट डिसाइडेड येट, राइट। तो इस तरीके से क्लस्टरिंग जब हम करते हैं तो ये टेक्निक्स कुछ होती हैं इनके लिए। हायरार्किकल है, एग्लोमरेटिव है, के मीन्स है। द इजीएस्ट वन इज के मीन्स। सो के मीन्स इज वेरी पावरफुल क्लस्टरिंग टेक्निक विच विल लेट अस नो कि हमें किस दिए हुए डेटा को किस ग्रुप में डालना है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि के मीन्स क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। के मीन्स क्लस्टरिंग इज द इजीएस्ट एंड द पावरफुल क्लस्टरिंग टेक्निक जिसमें हम ग्रुप्स या क्लस्टर्स बना सकते हैं। बट द प्रॉब्लम अगेन इज हियर कि हमें के की वैल्यू खुद डिसाइड करनी होती है। के की वैल्यू या तो दी हुई होती है, आपको एग्जाम्स में के की वैल्यू में भी इट्स गिवन टू यू, बट as of in practical real life exam scenario, we don't know the value of k. We need to find out, or we need to evaluate the value of k. We'll be letting you know कि किस तरह से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एल्गो मेथड इज देयर, बट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि के मीन्स एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो जो पहला स्टेप होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के और कितने क्लस्टर्स हैं, है ना। तो आप एन भी बोल सकते हो। तो लेट्स फाइंड आउट कि कितने क्लस्टर्स डिसाइड किए गए हैं। उसके बाद आपको सेंट्रोइड को इनिशियलाइज करना होता है या सेंट्रोइड को बताना होता है कि सेंट्रोइड बेसिकली है कहां पर। दिस इज द सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज दैट यू हैव टू असाइन द क्लस्टर। आपको क्लस्टर फॉर्म करना होता है। जब आपने क्लस्टर बना लिया है उसके बाद फिर से आप सेंट्रोइड बनाओगे और उसके बाद आप सेंट्रोइड को मूव कर दोगे, राइट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क। पर आपको सबसे पहले सेंट्रोइड को फिर से वैल्यूएट करना है, फिर से क्लस्टरिंग में क्लस्टर असाइन करने हैं टिल द क्लस्टरिंग हैज नॉट बीन चेंज। अब ग्रुप चेंज ही नहीं हो रहे हैं, ग्रुप स्टैटिक हो गए हैं। इन दैट केस विल फिनिश द स्टफ। So this is the whole working of k-means. Let's try to understand this how it can be done in this real life scenario. आपके पास इस तरह से कुछ डेटा दिया हुआ है, ये डेटा हमारे पास है और देख करके तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये एक क्लस्टर में होना चाहिए, ये दूसरे क्लस्टर में होना चाहिए, तीसरे क्लस्टर में होना चाहिए। लेकिन के मीन्स किस तरह से काम करेगा, लेट्स जो पहला है यू हैव टू फाइंड आउट कितने क्लस्टर्स लेना है। तो लेट्स से k इज इक्वल टू 3 ले लिया है। ऑलराइट, विल ट्राई टू फाइंड आउट कि k इक्वल टू 3 कैसे लिया है, पर फिलहाल के लिए आपको दिया हुआ है कि k की वैल्यू 3 है। देन यू हैव टू इनिशियलाइज सेंट्रोइड्स। सेंट्रोइड्स को इनिशियलाइज करना है। लेट्स टेक एनी 3 रैंडम वैल्यूज, क्योंकि 3 क्लस्टर्स हैं तो 3 सेंट्रोइड्स आपको लेने पड़ेंगे। तो लेट्स कंसीडर एक ये वाला है पॉइंट सेंट्रोइड 1, दिस इज योर सेंट्रोइड 2 एंड दिस इज योर सेंट्रोइड 3। आपको ये 3 सेंट्रोइड्स दिए गए हैं। ऑलराइट, अब आप इसमें डिस्टेंस निकालोगे हर पॉइंट का सेंट्रोइड से। अगर आपने इस पॉइंट को इस सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकाला, इस पॉइंट का इससे, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का सेंट्रोइड से आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, राइट। इससे निकालेंगे आप, इससे निकालेंगे, तीनों सेंट्रोइड से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। जब आपको ये लगेगा कि हाँ ये वाला डिस्टेंस कम है,
इसको इस पॉइंट को C1 में आना चाहिए, राइट, या इसका कम है तो इस पॉइंट को इसमें आना चाहिए, इसका इससे कम है तो इसको इसमें आना चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि आपका सबसे कम डिस्टेंस जो आप डिस्टेंस असाइन कर रहे हो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस का, आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, यूक्लिडियन भी ले सकते हैं, मैनहट्टन भी ले सकते हैं, हैमिंग भी ले सकते हैं, लेकिन यूक्लिडियन हम कंसीडर करेंगे। आप यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे और जो वैल्यू सबसे कम आएगी आप उसको लेते जाएंगे। अब ये काम इस तरह से कर रहा है कि हमने पहली वैल्यू से कनेक्ट किया, उसके बाद जब हमें ये लगा कि नहीं ये सारी वैल्यूज एक क्लस्टर में आ रही है, राइट, और हो सकता है इट मे हैपन, और जब आपने ये निकाला इसके सेंट्रोइड से निकाला तो ये वाली वैल्यूज इसमें आई और C3 का एक ये क्लस्टर बन गया। तो अब जब आपने इवेल्युएट किया यूक्लिडियन डिस्टेंस, यू कैन फाइंड आउट कि इस तरह से आपको एक अलग अलग क्लस्टर, 3 क्लस्टर मिल गए हैं। मे बी ये सही ना हो। अब आप क्या करोगे, जब एक क्लस्टर ये वाला आपने कंसीडर किया तो व्हाट यू गॉट, फिर से आप इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करोगे। आपको सेंट्रोइड अब इस बार यहाँ मिला, ऑलराइट। अब आप सेंट्रोइड के इस सेंट्रोइड की हर से वैल्यू निकालेंगे फिर से। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी वैल्यू इसके पास, मतलब अब चेंज हो जाएगा आपका क्लस्टर, हो सकता है ये क्लस्टर यहाँ आ जाए, एक क्लस्टर यहाँ आ जाए और थर्ड क्लस्टर यहाँ आ जाए। तो हर बार आप सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे। एक क्लस्टर जब आप बनाएंगे उसके बाद आप सेंट्रोइड कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताएंगे हम आपको, और फिर उसके बाद फिर से क्लस्टर रीअसाइन करने लग जाएंगे। ऑलराइट, हाउ डज बेसिकली दिस वर्क, इसके लिए एक पूरा हमें न्यूमेरिकल करना चाहिए जिससे कि समझ आए कि किस तरह से क्लस्टरिंग होती है। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट।